नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बोर्ड मास। देखिए, जो टॉपिक मेरा चल रहा है वो 8th टॉपिक है और 24th वीडियो मेरे बन चुके हैं। ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक चल रहा है। इससे पहले नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल, एचसीएफ, एलसीएफ, इंडिसेज एंड सर्ट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, यूलर्स फार्मूला, ये सभी वीडियो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। जो आने वाले वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हैं जो टॉपिक हैं मेरे, और ये लगभग 30 टॉपिक के आसपास रहेंगे। तो अबाउट 100 के आसपास लगभग मेरे टॉपिक, मैं टोटल वीडियो लगभग 100 या 150 के आसपास मेरे वीडियो रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, जो कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज का इसी तरह से मेरा एक आज का जो टॉपिक है वो है बोर्ड मास पर। सभी बच्चे जानते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है। ठीक है, और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। देखिए, जो बोर्ड मास है, अगर जो हम उसे देखें तो जो हमारा सिंप्लीफिकेशन है उसमें बोर्ड मास बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे एक बहुत सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि अगर जो मैं लिखता हूँ कि 2 + 2 × 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है कि 2 + 2 कितना हुआ, 4 × 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8। ठीक है, वहीं अगर जो मैं जो हमारी अप्रोच है, जो मतलब सही मेथड है, वो क्या कहता है कि नहीं, आपको क्या है, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो दूसरा आंसर क्या होगा, 2 + 2 और 2 4 यानी कि 6। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या है, इसका आंसर 6 लगाएंगे, कुछ बच्चे 8 लगाएंगे। जो कि 8 है वो गलत है और 6 क्या है, आपका सही आंसर है। ठीक है, तो यही बोर्ड मास है कि आपको जो ऑपरेटर हैं, आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर जो हैं, उन्हें आपको किस क्रम में यूज करना है। बोर्ड मास नथिंग आपको ये बताता है कि बोर्ड मास जो रूल है कि जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, उसमें जब आपके पास कई सारे ऑपरेटर होंगे, तो सबसे पहले आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, उसके बाद आप कौन सा करेंगे, वाले क्रम है, उसको क्रम को आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है बोर्ड मास में, जब हम देखें तो देखिए बी, ब्रैकेट लिखा है वो बी है, ऑफ का ओ है, डिवीजन का डी है, मल्टीप्लिकेशन का एम है, ए का एडिशन का ए है और एस सब्ट्रैक्शन का एस है। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये बोर्ड मास एक वर्ड बन जाता है जिसे हम अपना याद रखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो ऑपरेटर अगर जो हमारा सिंप्लीफिकेशन में आता है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाएंगे हम, उसके बाद ऑफ वाले साइन ऑफ को हटाएंगे। ऑफ नथिंग बट ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। जहाँ कहीं भी ऑफ होगा वहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे हम। डिवीजन को हटाएंगे, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा जो क्रम है वो क्या चलेगा, पहले हम ब्रैकेट देखेंगे, उसमें ब्रैकेट कहाँ है, उसके बाद देखेंगे ऑफ कहाँ है, या इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर हम डिवीजन देखेंगे, फिर हम क्या है, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर हम एडिशन देखेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए कि आपको बोर्ड मास को सिंप्लीफिकेशन आप कर लेंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको किस तरह से अप्रोच रहनी है, बोर्ड मास कैसे यूज करना है, सिर्फ वही मुझे बताना है। ठीक है, वीडियो बहुत छोटा है, लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन में मुझे पता है आप सब लोग कर लेंगे। ठीक है, पर मुझे जो समझाना है वो है कि ब्रैकेट्स कैसे हटाने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ब्रैकेट्स मेरे पास 3 यूज हुए हैं। एक तो आप देख रहे हैं ये वाला ब्रैकेट है, एक आप देख रहे हैं फिर ये ब्रैकेट है, और लास्ट में जो सबसे उसमें है आप देखेंगे, एक मिनट, वो ये है। तो इसे तो आप क्या कहते हैं, छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मझला, और इसे क्या कहते हैं, बड़ा।
ठीक है। तो इससे 3 तरह से जो है इसे कैटेगराइज किया गया है, छोटा, मझला और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है, छोटे को ऑपरेट करना है, उसके बाद मझले को ऑपरेट करना है, फिर सबसे पहले लास्ट में आपको बड़े को ऑपरेट करना है। देखिए कैसे। अब देखिए जब इस सवाल को मैं देख रहा हूँ तो इस सवाल में कहाँ पर यूज हुआ है, मेरे पास जो यूज हुआ है ये यूज हुआ है 4/9 + 2/3। तो हमें और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसमें क्या देखना था कि छोटा ब्रैकेट कहाँ है, उसे ऑपरेट करना है। तो आप देखिए 4/9 + 2/3 इसे मुझे ऑपरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसे मैंने 9 क्या लिया, इसमें एलसीएम ले लिया अपना, तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा 4 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 4 + 6 आ गया। तो आपको अगले उसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा 10/9 हो जाएगा। अब जब आप 10/9 हो जाता है तो उसी समय पर आप देखेंगे ब्रैकेट आपका हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर जो आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया अब आप इसको हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, मंझला ब्रैकेट देखेंगे। मंझला ब्रैकेट में भी आपको वही करना है जो हमने अभी प्रक्रिया करी थी। आपको क्या करना है, जोड़ना 3/4 + 10/9। तो ये आपका आ जाएगा 27 + 40/36। देखिए आप कर लेना है, ये सरल है, ठीक है। मुझे सिर्फ ब्रैकेट्स कैसे हटाना वो बतलाना है आपको। तो ये आपका क्या है, मंझला ब्रैकेट है। तो अभी क्या मंझला ब्रैकेट हट जाएगा आपका, 27 + 40 जोड़ देंगे आप, तो जो वैल्यू आई आपकी 67/36 आ जाएगी। अब जब आप इसे हटाएंगे तो आपका आगे क्या आ जाएगा 15 - 67/36 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये ब्रैकेट बच रहा है, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम, बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी 473/36, ठीक है। अब 2/3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 473/54, ठीक है। क्योंकि ये 2 8 18 यहाँ 18 से कटेगा, 18 3 × 54 और ऊपर 473 बच जाएगा आपका। तो ये आपकी जो है वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और सबसे लास्ट में क्या है, बड़ा ब्रैकेट, ये आपको हटाना है, ठीक है। इसी क्रम में आपको हटाना है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी टेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो अभी पिछला यूपी टेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जब मैं देखा इस क्वेश्चन को तो एकदम से जो है बच्चे क्या है इस अप्रोच को समझ नहीं पाते, जबकि मैंने शुरू में दिया भी अटैक अपना कि जो थंबनेल है उसमें मैंने बताया कि बार कैसे हटाते हैं, बार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ये क्या है, आपका बार लगा हुआ है, ठीक है। अब ये इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या देखिए यहाँ पर क्या है 13 - 7 बार। अब इसे कैसे हैंडल करें, ठीक है। बहुत सिंपल है, पर अप्रोच पता नहीं होने के चलते क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का नहीं बन पाता। और अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि डीपली क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो है वो चेंज होते हैं, उनके फॉर्मेट जो है चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म हो रही चीज़ें एक से दूसरी तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल नहीं आएगा कि आपसे अब बोर्ड मार्क्स पे क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा जटिल पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इन्हीं सब पर पूछा जाता है। मैं इसमें आपको बताऊँगा डॉट क्या होता है, बार क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे बतलानी है, इसलिए इस वीडियो को मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी इसे क्या सरल करेंगे, तो 13 - 7 के ऊपर क्या है, बार है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या है, बार है आपका 30। तो आप देखेंगे ये जो बार है इसे कैसे हटाना है। तो आपकी जो वैल्यू निकल गई 13 - 7 कितने आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। और ये बार आपका ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, -6 है। आपको ये ध्यान रखना है, इस बार का मतलब होता है जो आपकी वैल्यू आ रही है उस पर आपको क्या कर देना, माइनस लगा देना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 13 - 7 क्या आया, 6 आया, 6 बार, और इसके क्या हो जाएगा -6 बार, सॉरी -6 वैल्यू हो जाएगी। मतलब 6 बार बराबर अगर जो मैं लिखना चाहूँ तो -6 लिखूंगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 24 डिवाइड बाई -6। तो आप मैंने एक चीज़ और बताई है, जब भी आपका कहीं क्वेश्चन इस तरह का हो कि डिवीजन आ रहा हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। और मल्टीप्लिकेशन करने जो जिससे आपको डिवाइड करना था उसे क्या ले जाना है, डिवाइड में ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे -6 से देखिए करना क्या है, ये इस तरह से था कुछ मेरा क्वेश्चन, -6 था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं भाग की जगह क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन साइन लगाऊंगा और क्या क्या करूँगा, 1/-6 कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या है, भाग के सवाल को किस में कन्वर्ट कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपका क्या है,
ये -1/6 आ जाएगा। 6 आप काटेंगे 6 चौक 24, तो आपका -4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस -4 12 आ गया, और माइनस माइनस 12 क्या +12 हो जाएगा, -9 में तो 3 आ जाएगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कोई इतना हार्ड नहीं था, सिर्फ कंसेप्ट क्या था वो ये था, वो जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए अब ये जो अभी मैंने क्या बताया, अब ये तो बार है। अब एक चीज़ और समझिए कि अगर जो मैं लिख रहा हूँ 0.4 बार, इसका मतलब क्या होगा, 0.4444 के कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, अगर जो मैं लिखता हूँ 0.6 बार, तो इसका मतलब क्या होगा, 0.6666, ये कंटिन्यूस है। मतलब ये जो फैक्टर है मेरा 6, ये रिपीटिंग है, इसकी पुनरावृत्ति है। ठीक है, यहाँ क्या है, दशमलव में 4 की क्या है, पुनरावृत्ति है। पर आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए इस समय पर, वो ये है कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ 0.4, तो इसका मतलब तो है 0.44, ये कंटिन्यूस रहेगा आपका। ठीक है, और अगर जो मैं बोल रहा हूँ 4.0 और इसके ऊपर लगा हुआ बार, तो इसका मतलब होता है -4.0। ठीक है, अगर जो दशमलव के राइट साइड में बार लगा है तो आपका क्या है, वो रिपीटिंग है। ठीक है, और अगर जो उससे पहले लगा तो इसका मतलब आपको उसका साइन चेंज करना है। ये बेसिक डिफरेंस है, इसे आप समझ लेना। ठीक है, मैंने क्या बताया, दशमलव के राइट साइड में बार लगा है तो आपका डिजिटल जो डिजिट है वो रिपीट है, जिसके ऊपर आपका बार लगा है वो डिजिट आपका रिपीट हो रहा है। और अगर जो उससे पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर बार लगा, लेफ्ट साइड अंक पे बार लगा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका टोटल वैल्यू जो भी है उसे क्या करना है, आपको माइनस में लिखना है। ठीक है, देखिए अब 0.4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 0.4 को बार को आप 0.4 डॉट भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं कहीं पर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि कहीं पर बार को क्या हुआ है, डॉट भी लिख देते हैं। अक्सर क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम में डॉट लगा हुआ भी क्वेश्चन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है जो मैं अभी बताया था, 0.4444, ये रिपीटिंग है। ठीक है, या पुनरावृत्ति हो रही है उस अंक की आपकी। तो देखिए 0.4 बार या 0.4 डॉट की जो वैल्यू होती है वो 4/9 होती है। कहना मतलब ये, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ उसका नंबर सिस्टम में, आप इसे मेरे वीडियो को वहाँ देख लीजिए, और यहाँ में से जो है आपको एक रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होता है, जो जितने अंक आपके ऊपर बार होते हैं उतने आपको नीचे 9 लिखने रहते हैं। सपोज करो आपका 0.21 बार है। ठीक है, तो यहाँ क्या 2 अंकों के ऊपर बार है, तो आप 21 ओब्लिक क्या लिखेंगे, 99 लिखेंगे। ठीक है, वही आपका 0.367 पे बार है, तो 367 999 हो जाएगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब देखो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी कि क्या है, अगर जो 2.25 है और बार किस पे लग रहा है, आपका 2 पे लग रहा है, तो इसका मतलब है -2.25। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको याद रखना है। वो डेसिमल में है, ये इंटीजर पर है। ठीक है, वो डेसिमल पार्ट पर आपका क्या था, बार लगा हुआ था। यहाँ क्या है, डेसिमल उसमें जो आपका इंटीजर वो है उस पर बार है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू हम माइनस में लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको जो है बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए अब ये क्या है 0.36 बार। अब यहाँ क्या है 6 पे तो बार लगा हुआ है, पर आपका क्या है 3 पर नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप जो वैल्यू लिखी हुई है वो पूरी की पूरी लिखेंगे। ठीक है, और माइनस में क्या करेंगे, जिस पर आपका 12 नहीं लगा हुआ, 3 पर नहीं लगा हुआ था, इसे घटाएंगे। और ओब्लिक में क्या लिखेंगे आप, कि जितने पर बार था उतनी बार तो 9 आना ही आना था। जैसे इसमें ही बताया था मैंने आपको पहले वाले, इसमें आपको बताया था डिजिट जब क्वेश्चन में। तो पर उसके बाद क्या आपको एक 0 लगाना है, और 0 वो लगाना है जितने अंक पे आपका माइनस किया आपने। तो एक अंक का माइनस था, तो एक अंक का 0 आप लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 33/90। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 11/30। 11/30 ये जो है आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 0.217। अब 17 पर बार है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो बार है 217 पर बार है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, 217 तो आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे आप, जो आपका छूटा हुआ है 2 छूटा हुआ है, जिस पर बार नहीं है, तो बार तो आपका 17 पे है, तो -2 कर दिए। और डिवाइड में क्या करेंगे आप, जितने आपके अंक पर बार है उतने नीचे लिखेंगे आप।
ठीक है, उतने 9 नीचे लिखेंगे, और एक पर आपका बार नहीं है उतने जीरो आप इसके आगे लगा देंगे, तो 990 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू निकल करके आ जाए 215 डिवाइड बाई 990। इस आप 5 चौक 20 और 5 या 15 और 5 एक 5, 5 9 45 और 5 40, ये आपका 43/198 वैल्यू इसकी आ जाएगी निकल करके। अब देखिए, अगर जो आपका बार लगा हुआ संख्या में आपका जो है क्या है, इंटीजर भी है, तो इंटीजर का मतलब क्या होता है 2 प्लस, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 07 बार। ठीक है भाई, इंटीजर पार्ट को हमने अलग कर लिया और उसमें जो डेसिमल था उसे मैंने अलग निकाल लिया फ्रैक्शन वाले पार्ट को, तो जो 2 है वो उसमें अलग हो जाएगा, प्लस 0.7 बार जो है आप अलग लिख लेंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस 0.7 बार की क्या हो जाएगी 7/9 होती है। ये आपको पता है, मैंने भी पिछले बताया था आपको, जितनी वैल्यू आपकी होती है उसे क्या करते हैं हम, जो वैल्यू होती है उसे ऊपर लिखते हैं और जितने पर बार लगा होता है उसने उसे 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7/9 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी मेरी 2 7/9। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ 7 बार 0.465 बार 0.72 प्लस 8 बार 0.82। ठीक है, ये जो 7 बार है इसका मैंने क्या बतलाया था, जब हम बार का मतलब क्या होता, इसकी बार -7 है, तो हमने क्या करा, ये बार वाले पॉइंट जो डिजिट है उन्हें हमने क्या करा है अलग से ले लिया, लिख लिया। तो हमने क्या करा 7 बार प्लस 5 बार प्लस 8 बार को हमने क्या कर लिया, एक साथ कर लिया, और जो दशमलव वाले थे जो इंटीजर पार्ट थे वो अलग कर लिए और ये हमने अलग कर लिए। एक्चुअल में क्या है, बार का मतलब होता है वो आपका निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, आप बस ये समझ सकते हैं 7 बार मतलब आपने सामने ना लिख करके माइनस आपने ऊपर लिख रखा है। आगे जो आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी बात आप समझ पा रहे हैं तो आप जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए अगला मेरा क्या है, 7 5 12 8 20, तो 20 का बार हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू जब जोड़ेंगे आपकी 2 आ जाएगी, तो आपका 20 क्या है, ये -20 है और प्लस का 2 है, तो आपका क्या वैल्यू आ गई, -18 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, जब ऑप्शन में होगा तो उसमें ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा और डी मिलेगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में वो क्या देगा, 18 देगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में क्या देगा, कुछ देगा, 14 दे देगा, 15 दे देगा, और इसमें क्या बोलेगा, नन ऑफ दीज बोलेगा। नन ऑफ दीज कौन से ऑप्शन में, डी में। इसका आंसर क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, इसका आंसर -18 था, 18 तो आपको है, -18 कहीं मिला नहीं, तो आप क्या करेंगे 18 पे टिक मार देंगे, क्योंकि 18 तो आपको मिल रहा था, पर वास्तव में क्या -18 है। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, या वो इसमें इस तरह से लिखेगा ऑप्शन आपका कि किसी एक ऑप्शन में क्या देगा, 18 बार देगा, क्या देगा वो आपको ऑप्शन में 18 बार देगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो 18 बार होगा या उसमें -18 होगा। ये दो ऑप्शन आपके हैं जो सही आंसर है, या तो आपको -18 मिलेगा या 18 पर बार मिलेगा। ये आपको क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, इसमें मैंने क्या है, क्योंकि रिपीटिंग जो पुनरावृत्ति वाले अंक हैं उसे लिया है डेसिमल में मैंने, तो इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखिए 5.21 पर बार है, तो मैंने क्या लिखा इसे 5.21 का क्या रिपीटेशन कर दिया, 0.6 पर बार है, 6 पर बार है तो 6 का रिपीटेशन कर दिया, और 0.002 पर बार है तो अब मैंने क्या करा 2 का रिपीटेशन कर दिया। 0.00222 अंक जिस पर बार होता है उसी का रिपीटेशन होता है, इससे पहले 2 जीरो थे, 00, इसका रिपीटेशन नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप ऐड करेंगे तो 6 2 से 8 और 1 9 हो जाएगा, अगेन फिर 9 हो जाएगा, अगेन फिर 9 हो जाएगा, 6 और 1 7 और 6 2 8 और ये आ जाएगा 5, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 5.87 आएगा। तो देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर को मैंने क्या बताया था 5.87, और जो आपका अंक रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो या पॉइंट लगा दो, दोनों ही सही है। मैं इसे बार भी लगा सकता हूँ या मैं इसे लिख सकता हूँ 0.879 डॉट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सवाल बहुत सरल है, बहुत सिंपल है देखने में, पर इनके आंसर जो है बहुत जरा सी त्रुटि करने पर आप जो है इनके आंसर मार्क्स गलत करके आ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप थोड़ा समझिए, और अक्सर क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए,
0.4 का वर्गमूल पता करना है। तो 0.4 बार का वर्गमूल क्या है मुझे पता करना है। 0.4 बार का हम क्या लिखेंगे, 4/9 लिखेंगे। ठीक है, बार का मतलब तो ये होता है डिवाइड करो 9 से। अब देखिए इसका जब मैं रूट निकाल लूंगा तो रूट क्या होगा मेरा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है। तो आपकी जो वैल्यू निकल आएगा क्या है 0.666। ठीक है, तो ये क्या है 0.6 का बार हो जाएगा। ठीक है, 0.6 का बार हो जाएगा। ठीक है, तो 0.6 का बार ये आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पर आप ये देखिए कि उसमें आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा। ऑप्शन में क्या होगा, जैसे 0.4 है तो उसमें 0.2 का बार भी लिखा होगा। उसमें ऑप्शन बी ए में होगा 0.2 का बार, ऑप्शन बी में होगा 0.2, यहाँ बार लगा होगा, यहाँ 0.2 होगा। ऑप्शन सी में क्या होगा 0.6 का बार होगा। ठीक है, और डी में क्या होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, आपका आंसर ये है, न कि ये। जनरली क्या है 2 की पावर 4 होता है, तो आप क्या करेंगे 0.2 लगा देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, आप अपना आराम से मार्क करेंगे और उस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, उसके बाद ही क्या है आपको सवाल देखना है। ठीक है, अब देखिए 0.9 का वर्गमूल निकालना है। तो 0.9 क्या है 0.9 बार, तो इसे क्या लिखेंगे हम 9/9, ये तो हमें पता है। ये आ गया 1, तो 1 का क्या करना रूट लेना है, तो रूट 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स ए लॉट। और अगर आपने मेरा आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। आपको मैं सारे चैप्टर कराऊंगा, सारे वीडियो आपको मिलेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। यूट्यूब ही इस समय पर ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है अच्छे से। ठीक है, आपको कहीं पर भी जुड़ना है तो आप कम से कम जो मेरे पिछले वीडियो हैं उन्हें आप कंटिन्यूस देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सारे वीडियो, बहुत जल्दीबाजी में मैं नहीं चल रहा हूँ। सारे वीडियो आपको सीरियली एक क्रम में आपको मिलेंगे और पूरा कोर्स में कराऊंगा, मैथ का आपको, CGL का भी, बैंक का भी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।